खैर ये भी बोन ऑफ कंटेंशन हुआ धनखड़ के जाने का, लेकिन धनखड़ के जाने का मैंने विस्तार से कई वीडियो आपको बताए हैं। बहुत सारे कारण थे धनखड़ के जाने का। लेकिन जस्टिस वर्मा को अगर भेजा गया इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों ने संज्ञान नहीं लिया होता और वकील आंदोलन नहीं शुरू किए होते, आप फर्ज कीजिए कि क्या स्थिति होती। ट्रांसफर हो गया होता, जज साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहते, वहां नॉर्मल उनका फंक्शन चलता रहता, साल 2 साल के बाद फिर वो ट्रांसफर होकर के दिल्ली आ जाते, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते, फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही थी, इस पर तो दिल्ली के वकीलों ने कुछ नहीं कहा। जो बड़े बड़े पैसे वाले वकील हैं, उनके तरफ से कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? कारावान मैगजीन वालों ने कोई रिपोर्ट करके माहौल क्यों नहीं बनाया? जस्टिस वर्मा के खिलाफ अपोजिशन सड़क पर क्यों नहीं आई? जस्टिस वर्मा के खिलाफ राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा कि मैं तब तक अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, पानी नहीं पीऊंगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों के हाई कोर्ट के जज के यहां जो ये पैसे मिले हैं, ये किसके पैसे हैं, ये जब तक स्पष्ट नहीं होता है, मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी कहां गायब थे? कपिल सिब्बल साहब कहां गायब थे? ये जो बड़े बड़े वकील हैं, और ये 2 बड़े वकील का मैं खास तौर से नाम ले रहा हूं, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, ये सभी इस भारत के कानूनी व्यवस्था के ना, मैं क्या बोलूं, बोलना उचित नहीं लगता, आप समझ लीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने क्यों नहीं कहा कि यह न्यायिक सुधार के लिए अत्यावश्यक है कि वो पैसे किसके हैं, ये पता चलनी चाहिए, कहां से पैसे आए। अब इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? भारतीय जनतंत्र ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि किसी जज के यहां से जले हुए नोट बरामद होंगे। वो न्याय के मंदिर का पुजारी, सुचिता के जीवन की अपेक्षा जजों से सबसे ज्यादा होती है। वो तो नॉर्मल एक साधारण से गाड़ी में चलते, साधारण वेशभूषा में रहते, और जो भी सरकार ने उनको सुविधा मुहैया कराई है उसी पर अपना जीवन वो यापन करते, यही उनका श्रृंगार होता है। लेकिन अरे आपको मैं बता रहा हूं, आप जितने रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, सबके लाइफस्टाइल को जरा देख लीजिए, पोस्ट रिटायरमेंट देख लीजिए। मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, सूरज कुंड गया था, आबादी से कम 5 किलोमीटर दूर एक जगह में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज का बंगला था, और वो रोड सिर्फ उन तक जाती थी, और वो वहां पे रहते थे जहां 5 किलोमीटर आगे पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बंगला था। सूरज कुंड की मैं बात कर रहा हूं, फरीदाबाद की मैं बात कर रहा हूं। और उस वक्त मैं नया था रिपोर्टिंग में, मैं उनके यहां गया तो मैं हैरान था कि इतनी दूर में, लेकिन जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रिटायर्ड जज थे, नाम लेना उचित नहीं है, उनके यहां वो बंगला था, आप कल्पना कीजिए, और भव्य आलीशान बंगला था। मुझे तो कभी कभी लगता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा बंगला है उनका, ऐसा भव्य बंगला था। सिक्योरिटी वहां पर तैनात थी, पुलिस वाले वहां पर तैनात थे, हरियाणा पुलिस के लोग थे, और वो डंडा उठता था तो उनके यहां आप जा सकते थे। यह है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का इतिहास। एक कारावान वाले रिपोर्ट लिख रहे हैं और पारदर्शी जर्नलिज्म दिखा रहे हैं, तो जरा सर्च कीजिए इन लोगों का। आप सीरीज चलाइए कि जब तक जस्टिस वर्मा के पैसे का पता नहीं चलेगा, तब तक अभिषेक मनु सिंघवी जल नहीं ग्रहण करेंगे, कपिल सिब्बल जल नहीं ग्रहण करेंगे, राहुल गांधी जल नहीं ग्रहण करेंगे। क्यों नहीं किया इन्होंने? आपको तो अच्छा केस मिला था, आप सरकार को दबोचते, आपको पता चलता कि अगर सरकार के किसी नेता का पैसा है तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले था, आप भ्रष्टाचार का सीधा आरोप मढ़ सकते थे। नहीं मढ़े, क्यों नहीं मढ़े? कौन रोक रहा था आपको?
तो ये जो लॉबी है, जले हुए नोट वाली लॉबी, बंडल के बंडल गबन करने वाली लॉबी, उनको नींद नहीं आ रही है अभी, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि ये अब खेल चलेगा नहीं लंबे समय तक। तो माल कहां से आएगा? आप 1 घंटे के, ये लोग लाखों में, कई बार तो करोड़ों में ले लेते हैं। ये जैसी आसामी वैसा इनका फी हो जाता है। अगर आसामी मान लीजिए कि हजारों करोड़ का है, तो ये अपना फीस घंटे का करोड़ में क्रॉस भी कर देते हैं। तभी तो 16 लाख रुपया रेंट देंगे प्रत्येक माह। अगर करोड़ों की फीस नहीं लेंगे तो 16 लाख रुपए रेंट देंगे कैसे? इसीलिए ये घंटों में ये अपने मामले को खींचते हैं। अब वहीं जड़ पे सीजीआई ने चोट कर दिया, कहा कि ये घंटों वाला खेल नहीं चलेगा आपका। आधा घंटा, एक एक घंटा आपके मैटर को हम सुनते रहें और गरीब आदमी का मैटर चले नहीं, ये चलेगा नहीं। तो डेट लगना शुरू हुआ तो माल आना बंद हो गया, बंद हो जाएगा आने वाले दिनों में। और जब माल आना बंद हो जाएगा तो कोहराम मचेगा ही। तो मरमरिंग शुरू हो गई, साउथ दिल्ली में बैठ करके शुरू हो गया कि भाई कैसे जस्टिस सूर्यकांत को डिफेम किया जाए, इनके खिलाफ कुछ मामला निकालो निकालो और चस्पा करो और अपना जो बैटरी मीडिया है उसमें लग जाओ। कल मैं बताऊंगा आपको कि अभी एक मूवी आई है धुरंधर, उस धुरंधर पर एक, मैं क्या बताऊं आपको, अभी हाल में वो अमेरिका से लौटी है सुपारी लेकर के सीआईए की, उस पर मैं कल बात करूंगा। लेकिन आज जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो वो पूरी की पूरी लॉबी जो है अभी परेशान है। उनको लग रहा है कि उनकी दुकान अगले 2 साल के लिए बंद हो जाएगी। और अगर ये ट्रेंड इन्होंने शुरू कर दिया और हमारे कोई फेवरेबल जज आए नहीं जो इस ट्रेंड को पलट दे, तो क्या होगा? तो अभी पूरी पावर गैलरी में कोहराम मचा हुआ है। 16 लाख, 17 लाख, 20 लाख रेंट देने वाले, एकदम लॉ फॉर्म चलने वाले, करोड़ों में खेलने वाले लोग, उनकी हैकड़ी उतर रही है धीरे धीरे। उनको लग रहा है कि ये जस्टिस सूर्यकांत जो हैं, ये लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने के लिए लगता है हम लोगों की बलि ले लेंगे। और वो बलि लेने पर तुल गए हैं। और इसीलिए मुंबई में भी हालत खराब है। दिशा सुशांत केस में भी बड़ी हलचल है पैदा, और वहां भी हाईकोर्ट को लग रहा है कि भैया अगर इधर उधर गए तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अभी अगर और लिंगर ऑन होगा हाईकोर्ट का मामला वहां पर, तो ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डल जाएगा। और फिर वही जस्टिस सूर्यकांत के अदालत में कहा जाएगा कि देखिए गरीब आदमी के, गरीब मां बाप को न्याय नहीं मिल रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। तो ये तो अभी एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन और हत्या बलात्कार के केस को लेकर के तो सीजीआई इतने गंभीर हैं कि मिनट नहीं लगाएंगे उस केस को लिस्ट होने में, मिनट नहीं लगाएंगे। तो वहां अलग कोहराम मचा हुआ है मुंबई हाईकोर्ट में। पूरी की पूरी लॉबी सीजीआई के खिलाफ अब एक षड्यंत्र रचने में लग गया है। मैं षड्यंत्र भी बताऊंगा क्या खेल चल रहा है, लेकिन जब तक थोड़ी पुष्टि हो जाए, मेरे पास कुछ एविडेंस आ जाए, तब मैं आपको बताऊंगा। षड्यंत्र चल रहा है जस्टिस सूर्यकांत को घेरने की, कि इनको किसी तरीके से पजामा में ले आओ, इनके ऊपर कुछ आरोप वारोप कुछ इस तरह से मर दो, ताकि जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो थोड़ा सा पजामा में आ जाए, चीफ जस्टिस को घेरो। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। एक जो चीफ जस्टिस गए हैं अभी, उनके संबंध बताए जाते हैं जस्टिस वर्मा से। अभी जो गए हैं उसके पहले वाले, और खोल के ही बोलता हूं, जस्टिस चंद्रचूड़ का बड़ा रिश्ता बताया जाता है जस्टिस वर्मा से। अब सच्चाई क्या है ये तो जस्टिस चंद्रचूड़ जाने और जस्टिस वर्मा जाने, लेकिन पावर गैलरी में इस तरह की बड़ी चर्चा है, बड़ी चर्चा है। हां, बड़ी चर्चा हो भी सकती है। जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे साहब जो हैं वो रिया चक्रवर्ती के लिए अपीयर हो रहे हैं। क्या तारतम्य है? रिया चक्रवर्ती कोई मीना कुमारी नहीं है, रिया चक्रवर्ती कोई मधुबाला नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ का बेटा अपीयर हो जाता है, अभिनव चंद्रचूड़। और अब ये पावर गैलरी में चर्चा है कि ये जो वर्मा है, पूर्व न्यायाधीश कहना उचित नहीं है, जस्टिस। अब सच्चाई क्या है मित्रों, मैं
आज भी मैं कह रहा हूं कि जस्टिस वर्मा को मैं कल्प्रिट नहीं मानता हूं। मैं जस्टिस वर्मा से सिर्फ ये जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाहता है कि आपके यहां जो पैसे थे वो किसके पैसे थे, यही बता दीजिए। या आप ये बता दीजिए कि किसने वहां पर पैसे ला करके रखे, किसने पैसे में आग लगाई, कहां से वो पैसे आए, आग लग गई या किसी ने लगाया, ये पता करिए। आप क्लीन होकर के आइए, पब्लिक में आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। आप कहिए कि जब तक हमारे यहां जो पैसे मिले हैं इसकी जांच नहीं होती है, मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं रहूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा नहीं, मैं अदालत नहीं जाऊंगा और मैं खुद अपने खिलाफ केस लड़ूंगा। मैं खुद कहूंगा पुलिस को कि एफआईआर करो, मेरे खिलाफ जांच करो, मेरी अगर संलिप्तता है तो बताओ। हिम्मत है क्या जस्टिस वर्मा में? नहीं। कोड़ हैं ये, सिस्टम के कोड़ हैं ये, सिस्टम के रोग हैं ये, भ्रष्टाचारी दीमक हैं ये, निर्लज्ज और पतित हैं ये। इनको हिम्मत कैसे होगी ये बोलने की, प्रेस के सामने आने की, मीडिया के सामने आए। चलिए मीडिया नहीं तो क्यूआईब के सामने आ जाएं, आप बोले कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। ये जस्टिस नहीं बोलेंगे वर्मा, आपको तो बोलना चाहिए था, आना चाहिए था बाहर में, क्यों नहीं आया? आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं मैं सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं आऊंगा, तब तक नहीं आऊंगा जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिल जाता। अरे भाई, नेताओं के ऊपर लगे ना, एलके आडवाणी के ऊपर लगे, मुरली मनोहर जोशी के ऊपर लगे, उन्होंने सदन से इस्तीफा दिया और कहा कि मैं तब तक सदन का, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक कि मुझे हवाला केस में क्लीन चिट नहीं मिल जाती। क्लीन चिट मिली, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। इसको कहते हैं प्रोप्राइटी, इसको कहते हैं जिम्मेदारी, इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। सार्वजनिक जीवन में अगर आप हैं तो अकाउंटेबिलिटी के साथ रहिए। नहीं आएंगे तो दलालों की चौकड़ी में अभी हड़कंप है, और दलालों की चौकड़ी में कुछ जज भी हैं। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप तो सामने आ गया, जग विदित हो गया, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन है। कुछ तो ऐसे दलाल जज हैं साहब जो यहां से उनको ट्रांसफर कर दिया। एक बार कहा कि दिल्ली पुलिस को कहा कि वेयर इज माई डॉग, मेरा कुत्ता कहां है, मेरे कुत्ते को ढूंढ के लाओ। हाँ, मैं उस जज के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने मुझे ब्रीफ किया, वेयर इज माई डॉग, उनको यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। अब वहां पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, भगवान जाने, मैं नाम लेना उचित नहीं है। इशारा कर दिया, समझ जाइए आप। उनका कुत्ता खो गया तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का जीना हराम कर दिया कुत्ता खोने पे। देश में क्या चल रहा है? अब ऐसे ऐसे जज बन रहे हैं साहब, ऐसे ऐसे न्याय के रक्षक बन रहे हैं। अब उन्हीं उसी लॉबी में जस्टिस सूर्यकांत का खौफ अभी कायम हो गया है। इसलिए जस्टिस सूर्यकांत को घेरो, कुछ ना कुछ घेरो। अगर आने वाले दिनों में जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ कोई आरोप आए तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि वो चौकड़ी एक्टिव है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत भी अपने तरीके से एक्टिव हैं और वो भी सजग हैं। वो जब तक हैं इस लॉबी को सबक सिखा करके ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।